गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं ब्रजनंदन सोनी हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करेंगे प्रिसिपिटेट लेबर के बारे में। अपनी ओबीजी की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे प्रिसिपिटेट लेबर के बारे में। अपन सबसे पहले प्रिसिपिटेट लेबर पढ़ने से पहले अपन इसके मीनिंग को समझ लेते हैं कि प्रिसिपिटेट वर्ड है उससे वो क्या होता है। ठीक है, तो प्रिसिपिटेट किससे बोलेंगे? एनी इवेंट happen, any event या situation happen within short duration, within short duration। अगर कोई भी इवेंट्स या कोई भी सिचुएशन अगर क्या हो रही है, शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हो रही है, ठीक है, विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन या शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, अपन बोल सकते हैं शॉर्ट टाइम या कम समय के अंदर अगर कोई भी सिचुएशन या कोई भी इवेंट अगर शॉर्ट टाइम के अंदर हो रही है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? उसके लिए जो वर्ड होगा वो क्या है? प्रिसिपिटेट। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे किसकी बात करें? प्रिसिपिटेट लेबर। अगर लेबर जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हो रहा है या शॉर्ट टाइम के अंदर हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? प्रिसिपिटेट लेबर। ठीक है, यानी प्रिसिपिटेट लेबर का मीनिंग क्या हो गया? अगर जो लेबर का जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है अगर उससे पहले अगर क्या हो रहा है? लेबर हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? प्रिसिपिटेट लेबर। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। प्रिसिपिटेट लेबर किसे बोलेंगे? When the combined duration of first and second stage labor within less than 2 hours, it's known as precipitate लेबर। तो प्रिसिपिटेट लेबर की डेफिनेशन क्या होगी? प्रिसिपिटेट लेबर का मतलब क्या है? व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इन दोनों का जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है इनको कंबाइंड अगर अपन करें, ठीक है, तो लेबर अगर कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर हो रहा है? लेस देन 2 आवर। अगर 2 आवर के अंदर या विद इन 2 आवर के अंदर क्या हो रहा है? लेबर हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? प्रिसिपिटेट लेबर। क्योंकि प्रिसिपिटेट का मतलब क्या है? कोई भी इवेंट या कोई भी सिचुएशन है वो क्या हो रही है? शॉर्ट टाइम के अंदर कंप्लीट हो रही है, ठीक है, या शॉर्ट टाइम के अंदर हो रही है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन शॉर्ट टाइम के लिए हो रही है? लेबर हो रहा है, ठीक है, तो लेबर क्या हो रहा है? अगर नॉर्मली जो टाइम ड्यूरेशन है फर्स्ट स्टेज ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होता है? जैसे अपन बात करें फर्स्ट स्टेज की, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जो नॉर्मली ड्यूरेशन टाइम लगता है, ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? अगर अपन प्राइमरी ग्रेविटा की बात करें तो 12 to 16 आवर्स लगते हैं, ठीक है। अगर मल्टी ग्रेविटा की बात करें तो 6 to 8 आवर्स, ठीक है। ये तो हुआ किसका? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अगर अपन किसकी बात करें? सेकेंड स्टेज लेबर की। सेकेंड स्टेज के अंदर ड्यूरेशन देखें तो प्राइमरी ग्रेविटा के अंदर लगते हैं 2 आवर्स, ठीक है, एंड मल्टी ग्रेविटा इसके अंदर 30 मिनट, ठीक है। यानी ये क्या है? इसका नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है, किसका? लेबर का।
लेबर की जो स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज इनका जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, यानी प्राइमरी ग्रेविदा की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर 12 to 16 आवर लगते हैं नॉर्मली, मल्टी ग्रेविदा के अंदर 6 to 8 आवर्स लगते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेज की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर प्राइमरी ग्रेविदा के अंदर 2 आवर्स लगते हैं, ठीक है, सेकेंड स्टेज लेबर कंप्लीट होने में, ठीक है। और मल्टी ग्रेविदा की अगर अपन बात करें वो तो सिर्फ कितना टाइम लगता है, 30 मिनट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन किसकी बात करें, प्रिसिपिटेट लेबर, ठीक है। तो नॉर्मली जो ये जो प्रिसिपिटेट लेबर है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, मल्टी ग्रेविड जो फीमेल है या जो मल्टी पैरा फीमेल है, मल्टीपेरिटी, जो मल्टीपेरिटी है, मल्टीपेरिटी फीमेल है, उनके अंदर ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे देखें, अगर मल्टी ग्रेविड है या मल्टीपेरा है जो फीमेल हैं, अगर उनका अगर अपन टाइम ड्यूरेशन देखें फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का तो कितना लग रहा है, 6 to 8 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर 30 मिनट्स लग रहे हैं। अगर इन दोनों का कंबाइंड ड्यूरेशन अगर अपन देखें तो भी कितना हो रहा है, 2 आवर्स से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 6 आवर्स तो इसमें लग जाएंगे, ठीक है, और हाफ आवर इसमें लग जाएंगे, ठीक है, तो भी क्या हो रहा है, ज़्यादा। लेकिन प्रिसिपिटेट लेबर अपन किसे बोलेंगे कि इन दोनों का कंबाइंड ड्यूरेशन अगर अपन देखें, किसका, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों का अगर अपन कंबाइंड ड्यूरेशन इनका देखें दोनों का, और लेबर कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर हो रहा है, सिर्फ लेस देन 2 आवर्स के अंदर ही क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेट लेबर। ये हुई इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं मैटरनल रिस्क। मदर के अंदर क्या क्या रिस्क हो सकती है, अगर कौन सी कंडीशन है, प्रिसिपिटेट लेबर की कंडीशन है। अगर प्रिसिपिटेट लेबर की कंडीशन है तो मदर के अंदर कौन कौन सी रिस्क कंडीशंस है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो अपन अगर बात करें एक्सटेंसिव लेसिरेशन ऑफ सर्विक्स, वेजाइना एंड पेरिनियम एरिया। मदर के अंदर क्या रिस्क होगा, मैटरनल अगर रिस्क की बात करें, अगर कौन सी कंडीशन है, प्रिसिपिटेट लेबर। अगर प्रिसिपिटेट लेबर की कंडीशन है तो मदर के अंदर क्या रिस्क होगा, फर्स्ट रिस्क है एक्सटेंसिव लेसिरेशन ऑफ सर्विक्स, वेजाइना एंड पेरिनियम, ठीक है। यानी जो सर्विक्स, वेजाइना और पेरिनियल जो एरिया है वहाँ पे क्या हो सकता है, एक्सटेंसिव लेसिरेशन या रप्चर हो सकता है, ठीक है। यानी इन जगह पे क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है। अगर अचानक से सडनली क्या हो रहा है, लेबर हो रहा है, यानी नॉर्मली जो लेबर के अंदर टाइम ड्यूरेशन है वो कितना लगता है, ज़्यादा लगता है, ठीक है। दोनों स्टेज को अगर अपन कंबाइंडली देखें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो प्रिसिपिटेट लेबर है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, मल्टी ग्रेविदा के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो मल्टी ग्रेविदा के अकॉर्डिंग अपन देखें तो 6 to 8 आवर्स इसके अंदर लगते हैं, ठीक है, 6 to 8 आवर्स लगते हैं। तो अगर ये कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर हो रहा है, विद इन 2 आवर्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। अगर सडनली अचानक से अगर क्या हो रही है, बेबी की डिलीवरी हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है। कहाँ पे, सर्विक्स के अंदर जो जेनाइटल ट्रैक्ट है, ठीक है, जेनाइटल जो वे है जहाँ जैसे सर्विक्स है, वेजाइना है या पेरिनियम, यहाँ पे क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है। फर्स्ट रिस्क किसके अंदर आएगा, मैटरनल रिस्क के अंदर। सेकंड अगर अपन बात करें नेक्स्ट सेकेंड रिस्क क्या हो सकती है मदर के अंदर, पीपीएच ड्यू टू हाइपोटोनिया। क्या हो सकता है,
PPH हो सकती है, यानी पोस्ट पार्टम हेमरेज की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ये किस वजह से देखने को मिलेगी? ड्यू टू हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया बोल सकते हैं या एटोनी बोल सकते हैं, एटोनी ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस के अगर क्या हो जाए, जो टोन है वो ख़त्म हो जाए, या यूट्रस के अंदर टोन है वो एब्सेंट हो, या हाइपोटोनिया का मतलब क्या है, जो यूट्रस की जो टोन है वो कैसी है, कम है, ठीक है, या डिमनिस है, हाइपोटोनिया की कंडीशन है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, PPH की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर यूट्रस के अंदर क्या नहीं है, अगर टोन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होगा यूट्रस के अंदर। अगर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या है, जो यूटेराइन आर्टरी है, जो ब्लड सप्लाई कर रही है किसको, यूट्रस को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है वो कहाँ पे होती है, यूटेराइन मसल्स जो फाइबर्स है उन वहीं पे ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जैसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होता है तो जो यूटेराइन आर्टरी है वो भी क्या होती है, उसके साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट होगी या कॉन्ट्रैक्शंस होंगे या टोन होगी तभी तो यूट्रस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ब्लड सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो PPH की कंडीशन आपको नॉर्मली नहीं देखने को मिलती। लेकिन अगर क्या हो जाए, कौन सी कंडीशन हो जाए, एटोनी हो जाए यूट्रस, या हाइपोटोनिया हो जाए, यानी यूट्रस की जो टोन है वो क्या हो जाए, डिमनिस हो जाए इजीली, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई वो कंटिन्यू रहेगी, तो PPH की कंडीशन है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो सेकेंड रिस्क क्या होगा, PPH हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें इन्वर्जन ऑफ यूट्रस का क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस का मतलब क्या है, यहाँ पे इन्वर्जन अपन किसे बोलेंगे, जैसे नॉर्मली अगर डिलीवरी होती है तो उस दौरान क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिसिपिटेट लेबर की कंडीशन है, प्रिसिपिटेट है यानी सडनली क्या हो रहा है, लेबर स्टार्ट हो रहा है। अगर सडनली अचानक से क्या हो रहा है, लेबर स्टार्ट हो रहा है और कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर हो रहा है, विथिन 2 आवर्स के अंदर, तो क्या नहीं होगी, प्लेसेंटा है जो यूट्रस है वहाँ से सेपरेट नहीं हो पाएगी। अगर वहाँ से सेपरेट नहीं होगी और लेबर सडनली हो रहा है, प्रिसिपिटेट लेबर हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर जैसे डिलीवरी होगी तो क्या होगा, तो उसके साथ में प्लेसेंटा के साथ में यूट्रस है वो भी क्या हो जाएगा, आउटवर्ड बाहर की तरफ आ जाएगा, यानी यूट्रस का क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। तो एक ये रिस्क भी आपको देखने को मिल सकता है, किसके अंदर, प्रिसिपिटेट लेबर के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें यूटेराइन रप्चर एंड इन्फेक्शन। और क्या हो सकता है, यूटेराइन रप्चर और इन्फेक्शन। यूट्रस क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है, किसकी वजह से, प्रिसिपिटेट लेबर की वजह से, या सडनली लेबर है वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, यूटेराइन रप्चर या इन्फेक्शन की कंडीशन है वो आपको देखने को मिल सकती है। ये तो क्या है, मैटरनल रिस्क। तो मैटरनल रिस्क के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे, एक्सटेंसिव लेसिरेशन ऑफ सर्विक्स, वेजाइना एंड पेरिनियम। जो क्या हो सकता है, जो सर्विक्स, वेजाइना और जो पेरिनियम एरिया है वहाँ पे क्या हो सकता है, रप्चर आपको देखने को मिल सकता है। अचानक से क्या हो जाएगा, रप्चर, क्योंकि कौन सी कंडीशन है, प्रिसिपिटेट लेबर की कंडीशन है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, PPH देखने को मिल सकता है ड्यू टू हाइपोटोनिया यूट्रस की अगर टोन है वो क्या हो गई, डिमनिस हो गई, तो उसकी वजह से PPH की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। इन्वर्जन ऑफ यूट्रस देखने को मिल सकता है। इन्वर्जन ऑफ यूट्रस का मतलब क्या है कि जो यूट्रस है वो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यूटेराइन रप्चर एंड इन्फेक्शन। यूट्रस के अंदर क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है, ठीक है, या इन्फेक्शन की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ये सारे रिस्क है वो किसके अंदर देखने को मिलेंगे, मैटरनल रिस्क के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीटल रिस्क। सेकेंड है फीटल रिस्क। अगर प्रिसिपिटेट लेबर की कंडीशन है तो फीटस के अंदर कौन कौन सी रिस्क हो सकती है, तो कौन कौन सी हो सकती हैं, इंट्राक्रैनियल स्ट्रेस,
एंड हेमरेज ड्यू टू रैपिड एक्सपल्शन ऑफ फीटस, रैपिड एक्सपल्शन ऑफ फीटस। ठीक है, तो फीटल रिस्क के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, इंट्राक्रैनियल स्ट्रेस, यानी इंट्राक्रैनियल स्ट्रेस एंड हेमरेज की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ये किस वजह से होगा, रैपिड एक्सपल्शन ऑफ फीटस है वो रैपिडली यानी अचानक से जल्दी से क्या हो रहे हैं, सडनली क्या हो रहे हैं, एक्सपल्ड आउट हो रहा है, तो उसकी वजह से जो बेबी के क्रेनियम के अंदर स्ट्रेस या हेमरेज की कंडीशन है वो आपको देखने को मिल सकती है। ये कौन सा है, फर्स्ट रिस्क। सेकंड रिस्क की अपन बात करें, इसके अलावा द बेबी मे बी सस्टेन सीरियस इंजरी इफ delivery in standing position। सेकेंड रिस्क क्या हो सकता है बेबी के अंदर, द बेबी में बी सस्टेन सीरियस इंजरी, यानी बेबी के अंदर क्या हो सकती है, सीरियसली इंजरी हो सकती है। ठीक है, सीरियस इंजरी इफ डिलीवरी इन स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, अगर डिलीवरी किस पोजीशन के अंदर हो, यानी मदर अगर कौन सी पोजीशन के अंदर है, स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है, अगर उस कंडीशन के अंदर अगर क्या हो जाए, डिलीवरी हो जाए, तो अचानक से सडनली क्या होगी, डिलीवरी होगी, तो बेबी के अंदर क्या हो सकती है, सीरियस इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो सेकंड ये रिस्क आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा रिस्क कंडीशन हो सकती है फीटस के अंदर, इंट्राक्रैनियल स्ट्रेस और हेमरेज की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, रैपिड एक्सपल्शन ऑफ फीटस। ठीक है, सेकंड रिस्क क्या होगा, अगर डिलीवरी किस पोजीशन के अंदर हो रही है, अगर मदर किस पोजीशन के अंदर है, स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर। ठीक है, अगर उस कंडीशन के अंदर अगर क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है, तो आपको सीरियस इंजरी है वो हो सकती है किसके अंदर, बेबी के अंदर, तो सीरियस इंजरी है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो ये किसके रिस्क है, फीटल रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट, if patient having previous history of precipitate labor, the patient hospitalized फर्स्टली। ट्रीटमेंट क्या करें, ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, हिस्ट्री देखनी है। अगर पेशेंट कैसा है, प्रीवियस अगर कैसी रही है, हिस्ट्री रही है किसकी, प्रिसिपिटेट लेबर की, अगर पहले अगर हिस्ट्री रही है प्रिसिपिटेट लेबर की, तो आपको क्या करना है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवाना है। फर्स्टली आपको क्या करवाना है, हॉस्पिटलाइज करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग लेबर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन suppressed by मैग्नीशियम सल्फेट, suppressed by MgSO4 या मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन सर, ठीक है, प्रिसिपिटेट लेबर है, प्रिसिपिटेट लेबर के अंदर क्या होगा, रैपिडली क्या होगा,
एक्सपेल्ड आउट होगा बेबी, ठीक है। तो ये किस वजह से हो रहा है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो हैवी होने की वजह से। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको सप्रेस्ड करेंगे। तो उसको सप्रेस्ड करने के लिए अपन क्या देंगे, यहाँ पे टैबलेट्स, MGF एड्सोप और जो ड्रग्स है वो अपन क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एपिजियोटोमी शुड बी डन। एपिजियोटोमी अपन करेंगे, ठीक है, टू प्रिवेंट टू इजीली एक्सपल्शन ऑफ फीटल हेड। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एपिजियोटोमी है वो करेंगे ताकि क्या हो सके, जो बेबी का जो हेड है वो क्या हो सके, इजीली एक्सपेल आउट हो सके, किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, इंजरी ना हो। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एपिजियोटोमी करेंगे। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन अवॉइड। और क्या करेंगे, जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अवॉइड करेंगे। ऑक्सीटोसिन को अवॉइड क्यों करेंगे, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। और प्रिसिपिटेट लेबर के अंदर क्या हो रहा है, पहले से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस वो कैसे आ रहे हैं, हेवी आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रैपिडली एक्सपल्शन हो रहा है बेबी का, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ऑक्सीटोसिन जो ड्रिप है उसको अपन क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, या ऑक्सीटोसिन मेडिसिन है वो उसको अवॉइड करेंगे। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, प्रिसिपिटेट लेबर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखो, इफ़ पेशेंट हैविंग प्रीवियस हिस्ट्री, अगर पेशेंट को कैसी है, क्या है, पहले हिस्ट्री रही है किसकी, प्रिसिपिटेट लेबर की, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करेंगे, ठीक है। अगर लेबर के दौरान यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, अगर उनको अपन को क्या करना है, सप्रेस्ड करना है, तो उसके लिए अपन कौन सी ड्रग देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, MgSO4 देंगे। एपिजियोटोमी अपन क्या करेंगे, ताकि क्या हो सके, जो इजीली एक्सपल्शन हो सके, और किसका, फीटल जो हेड है उसका क्या हो सके, इजीली एक्सपल्शन हो सके या डिलीवर्ड हो सके। और ऑक्सीटोसिन जो मेडिसिन है उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अवॉइड करेंगे, ताकि जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो हेवी पहले से ही हो रहे हैं, ज़्यादा ना हो। तो यूटेराइन जो ऑक्सीटोसिन है वो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो ये पूरा टॉपिक प्रिसिपिटेट लेबर। थैंक यू।